आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें कहानी, उपन्यास सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी की पहली महिला कहानीकार कौन मानी जाती हैं? पहली हिंदी महिला कहानीकार कौन मानी जाती हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, राजेंद्र बाला घोष। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की कहानी महिला कहानीकार मानी जाती राजेंद्र बाला घोष। इस तरह से इस प्रश्न के विशेष बात पर चलते हैं। पहली हिंदी महिला कहानीकार राजेंद्र बाला घोष हैं, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, लक्ष्मा किस रचना की पात्र है? अब लक्ष्मा बहुत पूछा जाता है। अतीत के चलचित्र, पहाड़ पर लालटेन, लाल टीन की छत, मारे गए गुलफाम। किस रचना में यह पात्र है? तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र में लक्ष्मा पात्र आती है, जो महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, लक्ष्मा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र नामक संस्मरण रेखा चित्र में एक पात्र है। इस तरह से अगला प्रश्न है, श्रीकांत उपन्यास रचना के रचनाकार कौन है? उपन्यास का नाम है श्रीकांत या श्रीकांतो। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मृणाल पांडे, नागार्जुन, महाश्वेता देवी। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ए विकल्प, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। श्रीकांत या श्रीकांतो रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? बंगाली उपन्यास है। इसी तरह से दूसरा बिंदु है, 1917 और 1933 के बीच 4 भागों में प्रकाशित हुई। यह श्रीकांतो 4 भागों में प्रकाशित हुई। इसे शरत चंद्र की उत्कृष्ट कृति के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे उत्कृष्ट कृति के रूप में इसे वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? एक प्लेट सैलाब, यही सच है, दिलो दानिश, बादलों के घेरे। तो यहाँ पर आपको देखना है एक प्लेट सैलाब किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की कृति कौन सी है? एक प्लेट सैलाब है, यही सच है, दिलो दानिश है, बादलों के घेरे में। तो मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी जो है यही सच है। आपका सही विकल्प हो जाएगा यही सच है। इसी तरह से इस प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। साहित्यकार मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है के नाम से प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानी यही सच है पर वासु चटर्जी ने रजनीगंधा फिल्म बनाई थी। ये रजनीगंधा फिल्म बनाई गई। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मित्रों मरजानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, आशा पूर्णा देवी। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की कृति है, कृष्णा सोबती। इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाए एक, कृष्णा सोबती। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले प्रश्न का विशेष पढ़ते हैं। मित्रों मरजानी उपन्यास कृष्णा सोबती की रचना है। इस उपन्यास में स्त्री यौनिकता को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। यह उपन्यास वर्ष 1967 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास बहुत चर्चित और विवादित रहा था। इस तरह से अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन नग्गे, फणीश्वरनाथ रेणु, लाला श्रीनिवास दास। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास लिखा है। प्रश्न का विशेष जो है इस तरह से है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने लिखा है। यह उपन्यास साल 1926 में लिखा गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद हिंदी के कवि, निबंधकार और संपादक भी हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे का जन्म कहानी की रचना कौन है? रचनाकार कौन है? बच्चे का जन्म कहानी की रचनाकार कौन है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, आशा पूर्णा देवी। तो यहाँ पर बच्चे का जन्म जो है कहानीकार मन्नू भंडारी हैं। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी।
इसी तरह से प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। प्रश्न का विशेष जो इस प्रकार से है, बच्चे का जन्म कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रभा खेतान। तो गिल्लू कहानी जो है इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न का विशेष जो इस प्रकार से है, गिल्लू महादेवी वर्मा की मेरा परिवार नामक कृति से लिया गया एक भाग है। इसमें लेखक लेखिका ने एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया है। यह उनके एक निजी जीवन के असल घटना पर आधारित है। इस तरह असली घटना पर असली घटना पर आधारित है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, शिवानी। इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा मन्नू भंडारी, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। आपका बंटी मन्नू भंडारी का बाल मनोविज्ञान आधारित उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास किस महिला लेखिका ने लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया, व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है। आप सभी ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान से पढ़ेंगे। चाक उपन्यास किसने लिखा है? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। मैत्रेयी जी ने ऐसे नारी पात्र को स्थान दिया है जो आज आधुनिक परिवेश में परिलक्षित होती है। मैत्रेयी जी अब तक कुल 11 उपन्यासों की रचना कर चुके हैं, जिसमें चाक उपन्यास सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल। तो इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले प्रश्न का विशेष जानते हैं। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। यह कहानी साल 1905 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में राजा भोज के उस सपने की चर्चा है जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने अच्छे काम किए। इस तरह से अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी की तर्ज पर लिखा प्रथम हिंदी उपन्यास किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी की तर्ज पर लिखा गया पहला उपन्यास माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले प्रश्न का विशेष पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को अंग्रेजी की तर्ज पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फुल्लोरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक हैं, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास, जिसकी रचना भारतीय द्वीप के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने 25 नवंबर 1982 को की थी। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फुल्लोरी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का विशेष पढ़ लेते हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लोरी द्वारा 1888 में लिखा गया उपन्यास है। इससे पहले लाला श्रीनिवास दास ने अपना हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, कहानी, निबंध। शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? तो शिखर से सागर तक जीवनी विधा की रचना है। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न का विशेष जो इस प्रकार से है, शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। शिखर से सागर तक के लेखक राजकमल राय हैं। यह जीवनी अज्ञेय के बारे में लिखी गई है। प्रश्न अगला है, हिम किरीटनी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर। तो सही विकल्प हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा माखनलाल
चतुर्वेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले प्रश्न का विशेष पढ़ लेते हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, बेड़ुलो, गूजे धरा, बिजुरी, काजल, आज रही आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि इनके प्रसिद्ध गद्यात्मक कृतियां रही हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पथिक नामक रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की, हरिऔध की, मैथिली शरण गुप्त की। तो आप यहाँ पर सही विकल्प लगाएंगे। पथिक नामक रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले प्रश्न का विशेष पढ़ते हैं। पथिक नामक रचना हिंदी के कवि राम नरेश त्रिपाठी की है। मेरी आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मेरी आत्मकथा के आत्मकथाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे, देवराज उपाध्याय। तो यवन के द्वार पर आत्मकथा किसकी है? यवन के द्वार पर आत्मकथा किसकी है? तो यवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय की है, देवराज उपाध्याय की। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी खबर के आत्मकथाकार कौन है? यशपाल, धर्मवीर भारती, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इलाचंद्र जोशी। अपनी खबर के आत्मकथाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र आपका सही विकल्प हो जाएगा, तीसरा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर रचना के बाद आधे सफर की पूरी कहानी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आधे सफर की पूरी कहानी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कृष्णचंद्र हैं, रामकुमार शर्मा हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, अमृतलाल वर्मा हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा कृष्णचंद्र। पहला विकल्प सही हो जाए। आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक, आत्मकथा के लेखक कृष्णचंद्र हैं। अगला प्रश्न है, अबला विलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रसाद की, प्रेमघन की। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिकट भट्ट नामक कृति के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रत्नाकर। तो बिकट भट्ट के रचनाकार कौन है? बिकट भट्ट के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बूथ सहसा उछली के रचनाकार कौन है? अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा। एक बूथ सहसा उछली के रचनाकार हैं अज्ञे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, देवराज, अज्ञे, हंसराज रहबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, सही विकल्प आपका उदय प्रकाश। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा उदय प्रकाश। आइए प्रश्न का विशेष पढ़ते हैं। पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। चीड़ों पर चांदनी रचना के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, देवराज, निर्मल वर्मा, हंसराज रहबर। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा निर्मल वर्मा। आपका तीसरा विकल्प सही है। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। चीड़ों पर चांदनी प्रथम प्रकाशन 1964 में न सिर्फ निर्मल वर्मा के उत्कृष्ट गद्य का नमूना है, बल्कि यात्रा वृत्तांत के रूप में यह पुस्तक एक मानक दर्जा हासिल कर चुकी है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती रामचरित उपाध्याय की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सोहनलाल द्विवेदी की, मैथिली शरण गुप्त की। तो भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आइए प्रश्न का विशेष पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं जयद्रथ वध, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी आदि।
भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्यकृति है जिसे 1912-13 में लिखा गया था। भारत भारती काव्यकृति के लिए गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। मैथिली शरण गुप्त के जन्मदिन को प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विशेष बातें हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिलन कृति के कृतिकार कौन है? मिलन कृति के कृतिकार रामदरस मिश्र, यशपाल, गोविंद मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? मिलन, तो राम नरेश त्रिपाठी। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है इस तरह से है, प्रश्न का विशेष पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम हम त्रिपाठी जी के प्रबंध काव्यों का परिचयात्मक रूप देखते हैं। कवि ने 3 प्रबंध काव्यों की रचना की, मिलन, पथिक और स्वप्न। 3 खंडों का परिणयन कवि ने राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर ही किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवालिक की घाटियों में के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रघुवंश, विद्यानिधि, सिद्धांतालंकार, चंद्रगुप्त बाडी विदेकर, मोहन राकेश। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या होगा? विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। शिवालिक की घाटियों के रचनाकार हैं विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न का विशेष देखते हैं। शिवालिक की घाटियों में यात्रा वृत्तांत के रचनाकार विद्यानिधि सिद्धांतालंकार हैं। इसे 1953 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न इसी तरह से, बसंत वियोग के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक। अब बसंत वियोग पूछा गया है, तो बसंत वियोग के रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। बसंत वियोग के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। आइए प्रश्न का विशेष पढ़ लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने बसंत वियोग नामक रचना में भारत की दशा और प्राकृतिक विभूति के चित्रों के बीच दार्शनिक तत्वों को रखा है। इस तरह से रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा, बंगाल का अकाल, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। तो ये रिपोर्टाज में बताना है रांगे राघव का रिपोर्टाज कौन सा है? रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तरी में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।